हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सितंबर माह में कब है राधाष्टमी, पूजन मुहूर्त, व्रत के महत्व और किस तरीके से व्रत रखे, व्रत में क्या भोग लगाए, राधा रानी को किस रंग की पोशाक पहनाए और राधा रानी के प्रिय भोग, प्रिय फल कौन कौन से हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही देश में राधाष्टमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत जब तक पूर्ण नहीं होता है, जब तक हम राधाष्टमी का व्रत नहीं मान लेते हैं। इसी तरीके से हमारे भगवान श्री कृष्ण जी भी पूरे नहीं माने जाते राधा रानी के बिना। तो जन्माष्टमी का व्रत जिन जिन ने करा है उन्हें राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए। तो इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा अर्चना भी की जाती है। तो जानते हैं कि साल में राधा अष्टमी का व्रत कब है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो राधा अष्टमी आमतौर पर सितंबर या अगस्त के महीने में मनाई जाती है। तो जानते हैं इस साल कब है राधा अष्टमी के पूजन का मुहूर्त। तो जी अष्टमी तिथि 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 पर प्रारंभ होगी। 11 सितंबर 2024 को 11:46 पर समाप्त होगी। तो जी उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। तो जी राधा अष्टमी के पूजन के मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं, वह राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा रानी की पूजा का समय जो होता है मध्य काल के दौरान किए जाते हैं, यानी कि दोपहर के समय। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, उसी तरीके से हमारी राधा रानी जी का जन्म दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो ये दोपहर का समय कौन सा है पूजन का। राधा अष्टमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:02 से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:31 तक रहेगा। तो जी राधा अष्टमी का पर्व हमें जरूर रखना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व पूरा नहीं माना जाता जब तक कि राधा रानी का व्रत पूरा नहीं। जो लोग राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते वे जन्माष्टमी का व्रत भी पूरा नहीं माना जाता है। तो जी चलिए जानते हैं कि हमें किस तरीके से व्रत करना है। तो जी सबसे पहले तो हम पूजा अर्चना के विषय में बात कर लेते हैं। तो जी राधा रानी जी के जन्म का मैंने आपको पूजन का सुमुहूर्त बता दिया है। तो आपको क्या करना है, उससे पहले ही आपको सुबह सुबह स्नान आदि करके घर में राधा रानी के लिए भोग बनाना है। तो भोग आपको किस तरीके से बनाना है। राधा रानी के लिए सबसे ज़्यादा राधा रानी को प्रिय है अरबी की सब्जी। तो जी भोग में आपको अरबी की सब्जी ज़रूर बनानी है। अरबी की सब्जी के साथ साथ आप राधा रानी जी के लिए और भी खीर आदि जो जो आपके मन में इच्छा हो आप उनके लिए बना सकती हैं। और फिर अरबी की सब्जी के साथ आप उनके लिए जैसे आपकी जो भी इच्छा हो, हलवा हो, खीर हो, पूड़ी, जो भी इच्छा हो आप राधा रानी के लिए बना सकते हैं। जिन्होंने किसी वजह से राधा जन्माष्टमी का व्रत नहीं करा, वो राधा अष्टमी का व्रत करके राधा रानी जी को भी 56 भोग लगा सकते हैं। तो जी आपको क्या करना है, दोपहर के समय आपको पूजा स्थल पर राधा रानी के लिए एक लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। उस पर जिस तरीके से मैं पूजन करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमारी राधा रानी है वो भी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो राधा रानी के लिए आपको सबसे पहले पूजा स्थल के बीचों बीच आपको एक लोटा लेना है। लोटे को पानी से भरना है, फिर पूजा स्थल के बीचों बीच उसे रखना है। लोटा रखने से पहले आपको उसमें नीचे चावल रखने हैं, फिर लोटा रखना है, लोटे के अंदर भी आपको चावल रखने, फिर उसके ऊपर आपको थाली रखनी है। उस थाली के ऊपर ही आपको राधा रानी को स्नान आदि कर वहाँ पर विराजमान करना है। साथ में भगवान श्री कृष्ण जी को भी आपको जरूर विराजमान करना। राधा रानी के पूजन के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी का भी पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी के पूजन के साथ ही उनका पूजन करने से जब ही राधा रानी का पूजन पूर्ण होता है। तो
इस तरीके से आपको या तो वहाँ पे थाली के ऊपर कपड़ा बिछा दी या फूल बिछा दीजिए। फिर वहाँ पर राधे कृष्ण जी के विग्रह हो, युगल जोड़ी हो या राधा रानी या लड्डू गोपाल जी हो, उनको वहाँ पर आपको विराजमान कर देना है। अगर किसी के पास राधा रानी जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी का रूप दे सकते हैं और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आपको राधा रानी को जो उनके प्रिय रंग है, नीला रंग, डार्क नीला रंग, आपको राधा रानी को उस दिन वस्त्र धारण करवाने हैं। फिर उनका आपको श्रृंगार आदि करना है। फिर उनके प्रिय भोग के विषय में तो मैंने आपको बता दिया है। उनका प्रिय भोग अरबी की सब्जी, दही अरबी आदि आप बना सकते हैं। वृंदावन और बरसाना में तो खूब धूमधाम होती है, जगह जगह दही अरबी, कड़ी चावल का वहाँ पर लंगर आदि किया जाता है। बरसाना में तो इतनी धूम होती है कि पूजा। और मैं एक बात बताऊँ आपको, बरसाना में राधा अष्टमी के दिन व्रत नहीं रखते हैं, वो एक दिन पूर्व व्रत रखते हैं, क्योंकि वो राधा अष्टमी का जो जन्म का दिन होता है उस दिन वो जश्न मनाते हैं। तो इस तरीके से आप राधा अष्टमी का व्रत करें। राधा अष्टमी का व्रत जो होता है, कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं और कई लोग तारों की छाया में भी व्रत खोलते हैं, तारों को अर्घ्य देकर। और कई लोग अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपना व्रत का पारण करते हैं। और कई लोग जो होता है राधा अष्टमी का व्रत जो होता है, राधा रानी जी को 12 बजे दोपहर के समय पूजा अर्चना भोग आदि लगाकर अपना व्रत का पारण कर लेते हैं। हमारी राधा रानी बहुत ही अधिक करुणामयी है। आप राधा रानी का व्रत किसी भी तरीके से कीजिए, आप उन राधा रानी को जरूर प्रसन्न कर लेंगे। किसी भी तरीके का व्रत करेंगे तो राधा रानी आपको आशीर्वाद जरूर देंगी। तो जी, राधा रानी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन खुशमय होता है। और राधा रानी जी का प्रिय फल मैं आपको बता दूं, राधा रानी जी का प्रिय फल जो होता है आलू बुखारा, जो लाल रंग का होता है। राधा रानी जी को आलू बुखारा बहुत प्रिय है। और साथ में आप चीकू का भी भोग राधा रानी जी को लगा सकते हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद आपको राधा रानी जी के लिए एक मंत्र जरूर बोलना चाहिए, जिससे कि राधा रानी प्रसन्न होती है। तो राधा रानी जी के लिए आपको ये वाला मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी राधा रानी के लिए यही मंत्र पढ़ा था। कहते हैं जब राधा रानी जी ने जन्म लिया था तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगी तो सबसे पहले मैं कान्हा जी के ही दर्शन करूंगी। तो इसलिए इतने दिनों तक जब तक उनको कान्हा जी के दर्शन नहीं हुए थे तब तक उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी उनके सामने आए तो उन्होंने ये वाला मंत्र बोला था, तभी राधा रानी ने अपने नेत्र खोले थे। और राधा रानी इस मंत्र से बहुत अधिक प्रसन्न होती है। तो आपको भी उस दिन इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो जी, ये मंत्र है, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन पर प्रिया, जय भू मंगल ललिता, जय वेणु रमा। तो इस तरीके से आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। हमारी राधा रानी बहुत ही अधिक करुणामयी है। अगर राधा रानी के आप विग्रह या फोटो आपने कभी देखी होगी तो हमारी राधा रानी के हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। उनके हाथों में तो बस कृपा बरसाने के लिए राधा रानी ने अपने हाथ उठा रखे हैं अपने भक्तों पे। बस हमारी राधा रानी कृपा ही बरसाती हैं। तो जी, वृंदावन के वृक्ष के मरम न जाने कोई, डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होए। तो जी, राधा रानी के लिए राधा अष्टमी के दिन पूजन के समय कमल का फूल जरूर लाइए, क्योंकि राधा रानी जी का जन्म कमल के फूल में ही हुआ था। और साथ में ही आपको राधा रानी जी के लिए शाम के टाइम पान जरूर लाना है, जो कि राधा रानी को अति प्रिय है। पान का बीड़ा राधा रानी जी को जरूर लगाइए। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी राधा अष्टमी की मिल गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।